हाँ फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय बीके को। आज हम लोग कुछ मान याद करते हैं। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन 6 हैं। पहला साइन साइन थीटा, दूसरा कॉस थीटा, तीसरा टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पाँचवा सेक थीटा, छठा कोसेक थीटा। ये क्या है? ये मेरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। देखिए, त्रिकोणमितीय फलन, जब हम साइन थीटा थीटा की जगह अगर 0 रखेगा तो उसका मान क्या होगा, और थीटा की जगह 30 डिग्री रहेगा तो उसका मान क्या होगा, थीटा की जगह 45 डिग्री रहे तो उसका मान क्या होगा, थीटा की जगह और कुछ भी मान रहा है तो उसका मान क्या होगा। तो हम लोग 90 तक देखते हैं मान को। देखिए, अगर साइन 0 का मान थीटा, अगर साइन थीटा की जगह 0 रहे यानी साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। साइन 30 का मान 1/2 यानी हाफ होता है। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 60 का मान √3/2 होता है। साइन 90 का मान 1 होता है। तो देखिए, साइन का मान हम याद कर ले तो कॉस टैन कोसेक सबका मान ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, अब इधर से इसको पलट दीजिए, यहाँ पर जो है उसको ऐसे इधर वाला से इधर कर दीजिए। देखिए, जो मान साइन 90 डिग्री का था वही मान क्या हो जाएगा कॉस 0 का, यानी कॉस 0 का मान क्या हो जाएगा 1। कॉस 30 का मान क्या हो जाएगा √3/2। कॉस 45 का मान क्या हो जाएगा 1/√2। कॉस 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होगा 0। देखिए, इसको मान को क्या किए, इधर से इधर कर दिए। अब देखिए, जब साइन कॉस का मान हमको ज्ञात हो गया था, टैन का मान ज्ञात करना है, तो साइन का मान में अगर हम कॉस के मान से भाग दे दे तो हमको टैन का मान है। देखिए, साइन क्या है 0/1 है। जब 0 को 1 से हम भाग देंगे तो 0 होगा। क्या होगा? 0। देखिए, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा 1/√3। देखिए, √2 से √2 कट गया, क्या बचा 1। 2 से 2 कट गया, क्या बचा √3। अब जब देखिए 0 से किसी भी संख्या में अगर भाग देते हैं, जैसे 0 से हम 1 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, अपरिभाषित। देखिए, अब टैन का वही मान हमको ज्ञात हो गया। अब हमको मान ज्ञात करना है कॉट का। देखिए, टैन थीटा p/b होता था, उसी तरह कॉट थीटा का है b/p, उसका उल्टा होता है। तो इसके मान को पलट दीजिए तो ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, तो 0 है तो देखिए 0/1, 0/1 हो गया। देखिए आपका ये क्या हो गया 0/1। तो इसको पलटिएगा तो ये क्या हो जाएगा 1/0। जब 1/0 तो ऊपर संख्या होगा, नीचे क्या है 0 से भाग देगा, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। या ये क्या होता है 0। इस बात को समझिएगा। तो ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। देखिए, आप देंगे, देखिए 1/√3 है तो इसको पलटिए तो क्या हो जाएगा √3, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/√3। देखिए, इन्फिनिटी है, इसको पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा 0। देखिए, सेक किसका इनवर्स होता है, तो कॉस का। कॉस के मान को पलटिए तो ये 1 हो जाएगा, ये 2/√3 हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, तो देखिए ये क्या है 0/1 है तो इसको पलटिएगा तो 1/0 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 0। अब देखिए कोसेक 30, देखिए अब किसका साइन का इनवर्स होता है कॉस। अब देखिए, रुकिए 1 मिनट, यहाँ पर देखिएगा सेक कॉस का, कॉस 90 का मान 0 है तो 0/1 है, तो 0/1 है, इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो यहाँ पर इन्फिनिटी होगा, सॉरी यहाँ पर इन्फिनिटी होगा। अब देखिए कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा का मान देखिए किसका इनवर्स है, तो साइन का इनवर्स है। साइन का मान कितना है 0, 0/1, इसको पलटिएगा तो ये क्या हो जाएगा 0/1, तो इसको पलटेंगे तो 1/0 हो जाएगा, यानी इन्फिनिटी, यानी क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। देखिए 1/2 है, साइन 30 का मान क्या है 1, इसको पलटिए तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। साइन 45 1/√2 है तो इसको पलटिएगा तो √2 हो जाएगा। साइन 60 √3/2, इसको पलटिएगा 2/√3 हो जाएगा। साइन 90 1 है तो 1 को पलटिएगा तो 1 है ना होगा। देखिए, तो ये था साइन कॉस टैन का मान। और उस अगर साइन का मान याद कर ले रहे हैं तो सबका मान तो आपको निकाल भी सकते हैं। अगर साइन का भी मान याद नहीं रहे तो ऐसे करिए, 0 से 4 तक गिनती गिनिए, 1 0 1 2 3 4, और सबको 4 से डिवाइड कीजिए। कितना से डिवाइड कीजिए 4 से। 4 से डिवाइड करके सब पर √4 दीजिए। सब पर क्या 4 दीजिए रूट, सब पर √4 दीजिए। अब सबको रूट से बाहर निकालिएगा तो 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1/2। इसको निकालिएगा तो देखिए √2 नहीं निकलेगा तो √2 हो गया, ये क्या हो जाएगा 2। इसको क्या लिख सकते हैं 2 को क्या लिख सकते हैं √2 गुना √2 लिखेंगे। तो देखिए √2 हुआ, इसको √2 गुना √2 लिखेंगे तो √2 से √2 खत्म, तो 1/√2 हुआ। अब देखिए क्या हो गया √3/2, ये क्या हुआ 1।
चार को निकाले तो देखिए साइन 0 0, साइन 30 हाफ, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91। आप इस तरह से भी मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी के मान को इधर से इधर कर दीजिए और इसको इधर से इधर कर दीजिए तो क्या चीज़ का मान हो जाएगा, कॉस का। उसी को साइन और कॉस को डिवाइड कर दीजिए तो tan का मान निकल जाएगा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात को समझिए। कुछ इंपॉर्टेंट बात क्या है, तो देखिए नोट में कुछ समझिए। नोट हम लिखवाते हैं, नोट को देखिएगा गौर से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए नोट ए नंबर में, इसमें देखिए ए में देखिए साइन tan सेक, साइन थीटा tan थीटा और सेक थीटा का मान जो है, साइन थीटा सेक थीटा तथा साइन थीटा tan थीटा तथा सेक थीटा का जो मान है वो बढ़ते क्रम में, का मान बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में है, बढ़ते क्रम में है। देखिए साइन का मान कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, देखिए साइन का मान 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है। साइन का मान कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, 0 से 1 की ओर। कहाँ साइन का मान किधर से किधर बढ़ रहा है, तो 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है। उसी तरह देखिए अब किसका कर रहा है, tan थीटा का। तो tan थीटा का कहाँ से, 0 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है। tan साइन थीटा का मान, साइन थीटा का, इसको लिखिए दे रहे हैं, साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ रहा है। अब देखिए tan थीटा का मान, tan थीटा का मान कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, तो 0 से इन्फिनिटी की ओर। तो tan थीटा का मान, tan थीटा का मान 0 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है। तीसरा देखिए क्या है, सेक थीटा। सेक थीटा का मान देखिए तो 1 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है। सेक थीटा का मान 1 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ रहा है। तो देखिए ये क्या था, ये बढ़ते क्रम में। देखिए अब जितना सी वाला है उस का मान घटते क्रम में है। कॉस, कॉट, कॉसेक। देखिए नोट नंबर बी में देखिएगा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान घटते क्रम में है। कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का मान क्या है, घटते क्रम में है। तो देखिए कॉस थीटा का मान किधर से किधर घट रहा है, तो 1 से 0 की ओर घट रहा है। तो यहाँ पर लिखेंगे रो, देखिए कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान, कॉस थीटा का मान देखिए 1 से किधर घट रहा है, तो 0 की ओर। कॉस थीटा का मान 1 से 0 की ओर घट रहा है। दूसरा में देखिए अब क्या है, कॉट थीटा। कॉट थीटा का मान इन्फिनिटी से 0 की ओर घट रहा है। कॉट थीटा का मान इन्फिनिटी से 0 की ओर घट रहा है। तीसरा एरो देखिए क्या है, तो कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का मान इन्फिनिटी से 0 की ओर क्या है, घट रहा है। कॉसेक थीटा का मान इन्फिनिटी से 1 की ओर घट रहा है। तो ये देखिए इस बात को समझ, अब जहाँ तक उम्मीद है कि समझ गए। कॉस थीटा, कॉट थीटा तथा कॉसेक थीटा का मान घटते क्रम में है। साइन, टैन और सेक का मान क्या है, बढ़ते क्रम में है। तो देखिए ये था आपका मान। अब इसी पर आपको प्रश्न करेंगे। देखिए एनसीईआरटी में से जाने से पहले हम एनसीईआरटी प्रश्न में जाएंगे बाद में, पहले उससे पहले अदर बुक का प्रश्न देखेंगे, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन कराएंगे अदर बुक का, लेकिन पहले इससे संबंधित, मान से संबंधित छोटा छोटा पहले प्रश्न देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी पर बढ़ेंगे। देखते हैं सबसे पहले छोटा प्रश्न क्या है, कैसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, वह देखते हैं। देखिए भारतीय वन बुक का कुछ छोटा छोटा प्रश्न देखते हैं जो मान से संबंधित प्रश्न है। देखिए 1 के बी में देखिएगा, निम्नलिखित में किसका मान 0 के बराबर है। यानी देखिए ऑप्शन में दे दिया है, ए में दिया साइन 90 डिग्री, तो बी में दिया कॉस 90 डिग्री, सी में दिया कॉस 0 डिग्री, डी में दिया tan 90 डिग्री। क्वेश्चन क्या कर रहा है,
किसका मान 0 के बराबर है। तो देखिए मतलब ये ऑप्शन में किसका मान 0 के बराबर होगा, तो इस टेबल में देखिए साइन 0 का मान 0 हो रहा है, इसमें साइन 0 है नहीं है। देखिए साइन 90 का मान 1 हो रहा है, तो इसमें तो 1 नहीं पूछा हमसे, 0 पूछा। तो देखिए तो कॉस 90 का मान 0 हो रहा है, तो कॉस 90 ऑप्शन में है, तो हाँ है, तो ये हो गया। देखिए ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन इसी में देखिए, निम्नलिखित में किसका मान √3 के बराबर √3/2 के बराबर होगा। क्वेश्चन कर रहा है किसका मान √3/2 के बराबर होगा। ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, tan 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो देखिए आप पहले ये जानिए इसमें से किसका मान √3/2 होता है। साइन 30 का, कॉस 60 का, tan 30 का, कॉस 30 का। देखिए साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, यानी ये नहीं होगा मेरा आंसर। कॉस 60 का मान देखिए, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, ये भी नहीं होगा। tan 30 का मान देखिए, tan 30 का मान 1/√3 होगा, ये भी नहीं हुआ। कॉस 30 का मान देखिए, कॉस 30 किधर गया आपका, कॉस 30 का मान देखिए √3/2 है, तो किसके बराबर हुआ, तो cos 30 के बराबर। मेरा ऑप्शन क्या हो गया, cos 30, यही हुआ। तीसरा क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा है, ये 1 था, 2 था, 1 के 1, 1 के 1, 1 के 2, 1 के 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित में किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। यानी कह रहा है किसका मान 1/√3 के बराबर होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या दिया हो, ऑप्शन के हिसाब से चलिए इसमें। तो साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, बी में देखिए कॉस 60 डिग्री, सी में देखिए tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री, डी में देखिए cos 30 डिग्री। तो देखिए साइन 60 का मान क्या होता है √3/2, cos 30 का मान क्या होता है 1/2, tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। देखिए tan 30 1/√3, तो किसके बराबर हो गया 1/√3, किसके बराबर था tan 30 के बराबर, ये इसके बराबर है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं, इसी में एक आध क्वेश्चन और। निम्नलिखित में किसका मान 1/√2 के बराबर है। चौथा क्वेश्चन देखिए 1/√2 के बराबर। ऑप्शन दिया है tan π/3 ए में, बी में देखिए cos π/4, cos π/4, सी में देखिए sin π/6, डी में देखिए cosec 45 डिग्री, cosec 45। देखिए यहाँ पर सबसे पहले बात समझिए, पाई का मान 180 डिग्री होता है, तो पाई का मान 180 डिग्री हुआ, तो यहाँ पर 180/3 करेंगे, यानी 3 से भाग देंगे, तो ये क्या हो गया tan 60 डिग्री हो गया। ये 180 डिग्री है, 4 से भाग देंगे तो cos 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 180/6 है, तो इसको भाग देंगे तो 30 डिग्री हो गया। यानी ये मेरा पाई बराबर क्या होता है, यहाँ पर पाई बराबर 180 डिग्री, पाई बराबर क्या 180 डिग्री। तो पहला हो गया tan आपका 60 डिग्री, ए नंबर। बी नंबर में देखिए cos 45 डिग्री, सी नंबर में क्या हो गया sin 30 डिग्री। तो देखिए तो किसका cosec 45 दे रहे हैं, किसका मान पाए 1/√2 होता है। तो tan 60 का मान देखिए, tan 60 का मान क्या होता है √3 होता है, तो ये इसके बराबर नहीं है। cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। देखिए cos 45 का मान मिल रहा है, cos 45 को 1/√2, तो 1/√2 किसके बराबर है, तो cos 45 डिग्री के बराबर है। देखिए आगे देखिए, अब इसी में एक आध क्वेश्चन अभी और करते हैं। पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं इसलिए कि ज़्यादा समय लगेगा, क्वेश्चन पढ़ दे रहे हैं। भारतीय वन का किताब होगा, आप उससे देखिए। कारण निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर होगा। यानी 5वां क्वेश्चन कह रहा है, 1 के 5वां में √2 किसके बराबर होगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री, बी में कह रहा है cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री, सी में कह रहा है sin 30 डिग्री, डी में कह रहा है आपको cosec 45। और यह क्वेश्चन 2015 में पूछ भी चुका है। देखिए √2 किसके बराबर था, देखिए तो √2 किसके, तो देखिए tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, तो ये तक खत्म हो गई, ये नहीं होगा बराबर। cos 45 1/2, ये भी नहीं होगा। sin 30
साइन 30 1/2 ये भी नहीं होगा, यानी मेरा लास्ट ऑप्शन बचा कॉसेक 45। तो ऑप्शन 3 को नहीं मिला तो वह तो होगा करेगा। तो देखिए कॉसेक 45 का कितना √2 होता है, तो हाँ तो मेरा ऑप्शन √2 किसके बराबर आता है, कॉसेक 45 डिग्री के बाद। इस तरह से छोटा छोटा ये क्वेश्चन हुआ। ये क्वेश्चन क्या है, छोटा छोटा है। इसी तरह देखिए और क्वेश्चन दिया, जैसे साइन 60 डिग्री किसके बराबर होगा। हाँ अब देखिए इसी में क्वेश्चन और आगे करना है। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 3 थीटा बराबर 90 डिग्री। 3 थीटा बराबर क्या थी, 90 डिग्री। 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो cos थीटा का मान होगा, तो cos थीटा बराबर वाट। cos थीटा बराबर वाट। देखिए 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, क्योंकि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री, तो दोनों के बीच में गुना का संबंध है, तो काफी में आ जाएगा भाग में 90/3। तो थीटा बराबर क्या डिग्री हो गया, 30 डिग्री, यानी थीटा की जगह क्या हो गया 30। cos 30 का मान क्या हो जाएगा, तो देखिए साइन 60 का जो मान होगा वही ना cos 30 का मान। इसे तो साइन 60 का मान √3/2, तो cos 30 का मान भी क्या हो जाएगा √3/2। इस तरह से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। देखिए और क्वेश्चन देखिए कहेगा रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, tan 30 का मान क्या होगा, यहाँ पर डॉट डॉट दे दे। देखिए tan 30 का मान कितना भी पीछे प्रेडिक्ट इसमें टेबल में बताया है आपको, तो 1/√3 इस तरह से भी क्वेश्चन बन करेगा आपसे। क्वेश्चन और देगा, यदि थीटा बराबर, क्वेश्चन देखिए यदि थीटा बराबर 30 डिग्री देन तो 2 cos थीटा का मान होगा, 2 cos थीटा का मान। देखिए थीटा बराबर जब 30 डिग्री दे दिया तो बराबर 2 cos 30 डिग्री। cos 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान क्या हो जाएगा, तो √3/2 गुना √3/2, 2 से 2 कट गया, क्या मेरा बच गया आंसर √3। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ये सब था नॉर्मल क्वेश्चन। अभी इसमें और करेंगे, लाइन बाय लाइन भी क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए टेंशन की बात नहीं है। एनसीईआरटी से ये सब बाहर का कुछ एग्जाम्पल दिए, इससे कि हाँ कैसे बनेगा। देखिए एक आध गो और एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। कह रहा है यदि अल्फा बराबर है बीटा, क्वेश्चन कह रहा है देखिएगा, कह रहा है यदि अल्फा बराबर बीटा, क्या कह रहा है, इफ अल्फा बराबर बीटा, अल्फा और बीटा क्या है, बराबर है, इसका मान दे दिया 60 डिग्री, तो कह रहा है cos अल्फा माइनस बीटा क्या थी, तो cos अल्फा माइनस बीटा बराबर वाट। देखिए चूंकि cos अल्फा माइनस बीटा पूछ रहा है, तो देखिए cos अल्फा कितना हुआ, अल्फा और बीटा दोनों बराबर, तो 60 डिग्री माइनस 60 डिग्री, यानी cos 0 का मान पूछ रहा है, cos 0 डिग्री। देखिए cos 0 डिग्री का मान कितना होता है 1, तो आंसर मेरा ये क्या हो गया 1। इसी तरह बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए tan थीटा और √3, तो थीटा का मान पूछ रहा है कितना होगा। क्या कहा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन था आगे, क्वेश्चन देखिए कह रहा है tan थीटा बराबर √3, तो थीटा बराबर देखिए थीटा बराबर क्या, तो tan थीटा और √3, तो tan में √3 किसका मान होता है, तो देखिए √3 किसका मान होता है, तो 60 डिग्री। थीटा बराबर क्या हो जाएगा 60 डिग्री। इसी तरह बहुत सारा प्रश्न है, आप बनाइएगा, हर बुक से बनाइए, जो बुक हो। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने तो आप कमेंट में क्वेश्चन को भेज सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं, वहाँ पर भेजिएगा, हम आपका सलूशन, हम उस क्वेश्चन का सलूशन जरूर देंगे। जैसे देखिए tan 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री। देखिए tan 60 का मान कितना है, तो tan 60 का मान √3 है, तो बराबर यहाँ पर देखिए tan 60 √3 हो गया। cos 30 का मान क्या है, तो देखिए cos 30 √3/2, तो देखिए √3 इंटू √3 3 होता है, क्या होता है 3, अब बट्टा 2, तो 3 क्या हो गया 2 हो गया। आज भर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगला वीडियो में हम एनसीईआरटी का जितने भी प्रश्न है सभी का सभी आपको सॉल्यूशन करेंगे। 8.1 8.2 अगला वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू।